हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक प्रिस्क्रिप्शन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज़ कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। और प्राइवेसी के लिए मैंने डॉक्टर का नाम हाइड किया है, तो उस पर कोई कुछ भी मत बोलना। तो एक प्रिस्क्रिप्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आपको पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और प्रिस्क्रिप्शन का डेट ज़रूर से देखना पड़ेगा। और पेशेंट कौन से डॉक्टर को दिखाया है ये ख़ास करके ध्यान में रख लेना। हो सके तो ये एक बार चेक कर लेना। जैसे कि ये डॉक्टर, ये है मेडिसिन स्पेशलिस्ट एमडी फिजिशियन। एमडी फिजिशियन से आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप के दवा लिख सकता है। तो इसीलिए कौन सा डॉक्टर है ये देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। एक प्रिस्क्रिप्शन के बाईं ओर हमेशा पेशेंट की जो बीमारियां, जो दिक्कतें जो होती है वो हमेशा लिखी होती है। जैसे कि पेशेंट का बीपी इधर आप देख सकते हैं कितना है। और उसके बाद हिस्ट्री मतलब पेशेंट को पहले कौन सी दिक्कतें थी। इधर है सीकेडी मतलब कि क्रोनिक किडनी डिसीज़, जो एक किडनी की बीमारी है। उसके बाद एनीमिया, ऐसे ही बहुत सारे जो। उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं सीओ मतलब कि कंप्लेंट ऑफ, अभी पेशेंट को कौन सी दिक्कत हो रही है। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां इधर लिखी हुई होती है। और इधर दाईं ओर आप देख सकते हैं एडीवी मतलब कि एडवाइस, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है। इधर सारे मेडिसिन्स आपको दिख जाएंगे। सबसे पहला जो मेडिसिन है यह है नेक्सोवास एम। इसका पावर जो है वो 10/50 है। इसमें मेनली दो मेडिसिन होते हैं। एक है सिलनेडेपिन जो कि 10 mg में है, और मेटोप्रोलोल 50 mg। ये दोनों मेडिसिन मिलकर जो काम करते हैं, ये मेनली नेक्सोवास एम ब्लड प्रेशर में दिया जाता है। यह नेक्सोवास एम सुबह को खाने के बाद दिया है डॉक्टर ने। उसके बाद जो है नेक्सोवास CH, ये भी एक ब्लड प्रेशर की दवाई है। इसको दिया है डॉक्टर ने रात को। और उसके बाद जो दवाई है टॉर्गेट 10/डाइटोर 10, इन दोनों में से कोई एक पेशेंट ले सकता है। तो ये जो दवाई है ये मेनली बॉडी में से जो एक्सेसिव जो वाटर होता है उसको निकालने में यूज़ किया जाता है। कभी कभी जो एडेमा का पेशेंट है उसमें भी आप देख सकते हैं एडेमा में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये कभी कभी ब्लड प्रेशर में भी यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन में टॉर्गेट 10 या फिर डाइटोर 10 में जो कॉम्पोजिशन पाया जाता है वो मेनली टॉर्सेमाइड होता है। इस मेडिसिन को डॉक्टर ने सुबह खाने के बाद लेने के लिए दिया है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि डाइटोर 10 टाइप का जो दवाई है ये ज़्यादातर सुबह को ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो है मेनली शरीर में से जो एक्सेसिव वाटर होता है वो आपके यूरिन के थ्रू ही बॉडी से निकालता है। तो इस मेडिसिन को लेने के बाद यूरिनेशन भी ज़्यादा होने लगता है। तो इसीलिए ये मेडिसिन हमेशा सुबह को ही दिया जाता है। वरना अगर किसी पेशेंट ने रात को ले लिया तो वो सोने की जगह बस बिस्तर से बाथरूम जाने आने में ही बस गुजार देगा। उसके बाद है डोडोसिस 500। इसमें मेनली जो कंपोजिशन पाया जाता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस मेडिसिन को डॉक्टर ने दिया है सुबह को 1 गोली और रात को 1 गोली खाने के बाद। इधर आप देख ही सकते हैं पहले 1 लिखा है, उसके बाद बीच में क्रॉस है मतलब कि दोपहर को कुछ भी नहीं लेना। उसके बाद एकदम आखिर में है 1 मतलब कि रात को। अगर यूसेस की बात करें तो इस दवाई के बहुत सारे यूसेस है, लेकिन इस पेशेंट को दिया गया है मेनली जो CKD का प्रॉब्लम है, जो मतलब कि क्रोनिक किडनी डिसीज़, किडनी का जो दिक्कत है उसके लिए इधर इस पेशेंट को डॉक्टर ने डोडोसिस 500 प्रिस्क्राइब किया है। लिपिकाइन CB10 ये कोलेस्ट्रॉल की दवा है। इसमें 2 कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं, एटोवास्टेटिन 10 mg एंड 75 mg
क्लोपिडोग्रेल। एटोवास्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड क्लोपिडोग्रेल जो है वो ब्लड में क्लॉट बनने से रोकता है। इस दवाई को डॉक्टर ने रात को खाने के बाद दिया है। उसके बाद है सुप्राकैल। ये मेनली एक कैल्शियम की दवा है और ये आप देख ही सकते हैं। पहले एक डैश मतलब कि सुबह में भी नहीं लेना, उसके बाद बीच में ओडी मतलब कि एक टाइम बस लेना है, उसके बाद फिर से डैश मतलब कि दोपहर को ये एक गोली लेने के लिए दिया है। और आखिर में आप देख ही सकते हैं कि डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ ब्लड के टेस्ट करने दिए हैं, सीबीसी, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे ही कुछ ब्लड के टेस्ट। उसके बाद नीचे देख सकते हैं ईसीजी, उसके बाद यूरिन का भी एक टेस्ट है और साथ ही में पेशेंट को इकोकार्डियोग्राफी भी करने के लिए कहा गया है। तो अगर आप एक फार्मासिस्ट है या फिर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट है तो आपको पेशेंट को आखिर में ये सारी चीज़ें ज़रूर से बतानी है और अच्छे से समझाना भी है। तो आज का वीडियो यही तक। अगर मुझसे बोलने में कोई भी दिक्कत हो गई है, अगर कोई गलती वगैरह हो गया है तो मुझे माफ़ कर देना। वीडियो का आखिर तक देखने के लिए थैंक यू।